Everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास 11th क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो अभी जो सीरीज़ चल रही है बच्चे वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले एक फ़र्स्ट पार्ट आ चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए बच्चे और अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कीजिए। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इस चैनल के लिंक को भेजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। और अगर समझ में आए तो डेफिनेटली आप अपना कमेंट जो है फीडबैक के फॉर्म में दे सकते हैं ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए ईजीएस्ट मैनर में बना करके लेके आऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का टॉपिक। तो अगर मैं बात करूं बच्चे कि जो नर्वस सिस्टम है, हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं बच्चे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बच्चे, या आप बोल सकते हो कि ह्यूमन न्यूरोनल सिस्टम के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था कि इसे डिवाइड किया गया। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको अंडरस्टैंड करूंगा बच्चे। देखो, हमने इंटायर ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था और हमने बोला था कि एक पार्ट जो है बच्चे सीएनएस है और दूसरा बच्चे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बात किया था ब्रेन के बारे में और साथ में बात किया था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब देखो, पीएनएस में हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया था। एक तो है बच्चे आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है बच्चे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी हमने दो पार्ट्स में अंडरस्टैंड किया बच्चे कि एक पार्ट को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट है बच्चे पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरे पार्ट को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था कि जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर हमने बात किया था क्रेनियल नर्व के बारे में और दूसरा हमने बात किया था स्पाइनल नर्व के बारे में। ठीक है, अब देखो इन्हीं टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो नर्व फाइबर की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के नर्व फाइबर हमने देखा था। नर्व फाइबर को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था दो तरह के। एक को हमने बात किया था एफरेंट नर्व फाइबर, नर्व फाइबर, और दूसरे को हमने बोला था एफरेंट नर्व फाइबर। अब देखो, एफरेंट नर्व फाइबर जो है ना बच्चे, इसको आप अंडरस्टैंड करना कि ये बेसिकली टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम से इंपल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाता है। और मींस अगर मैं इसको बोलूं तो इंपल्स का ट्रांसमिट कहां से कहां करता है, तो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन इसका नेचर अगर आपसे पूछा जाए कि एफरेंट नर्व फाइबर किस तरह का नर्व फाइबर है, तो हमेशा याद रखना बच्चे सेंसरी नर्व फाइबर है। इसी तरीके से क्योंकि इंपल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच चुका है और वहां पर इंटरप्रिटेट किया जाएगा इस सिग्नल को और दोबारा से रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एक नर्व इंपल्स ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, और वो इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा बच्चे इफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। इसीलिए इफरेंट नर्व फाइबर का जो नेचर है इस नर्व फाइबर का, वो किसकी तरह है बच्चे, मोटर नर्व फाइबर। तो यहां पर मुझे बताने का मेन पर्पस ये था कि होता क्या है कि एफरेंट नर्व फाइबर जो है वो कहां से कहां, तो टिश्यू से कहां पर इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, तो सीएनएस पे। तो ट्रांसमिट क्या हो रहा है बच्चे, ट्रांसमिट इंपल्स, या आप बोल सकते हो नर्व इंपल्स। और ये किसके थ्रू हो रहा है, तो एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू हो रहा है। उसी तरीके से सीएनएस से अब
जो इम्पल्स का ट्रांसमिट होगा कहाँ पर, टिश्यू पर, और फिर यहाँ से क्या जनरेट होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के अंडरस्टैंड में, और वहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे कि एफरेंट नर्व फाइबर का क्या इंपॉर्टेंस है या एफरेंट नर्व फाइबर का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी के लिए फ़िलहाल आप ये अंडरस्टैंड करना बच्चे कि जो एफरेंट नर्व फाइबर है वो सेंसरी नेचर की होंगी, और एफरेंट नर्व फाइबर जो होंगी बच्चे वो किसकी तरह होंगी, आपकी मोटर न्यूरॉन की थ्रू होंगी। इस चीज़ को हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि जब भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है बच्चे, वो होता है एफरेंट नर्व फाइबर। और एफरेंट किसकी तरह होती है बच्चे, सेंसरी की तरह होती हैं। एफरेंट किसकी तरह काम करती हैं, तो मोटर न्यूरॉन की तरह काम करती हैं। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ कि हमने नर्व फाइबर के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चे कि यहां पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में। एक को हमने बोला था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोला था बच्चे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ रही है। अब देखो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जितनी भी आपकी बॉडी की स्केलेटन मसल्स होती हैं ना बच्चे, उनके द्वारा किया गया काम जो होता है ना बच्चे, वो किसके थ्रू हो रहा है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊंगा कि जितने भी आपकी बॉडी में फंक्शंस होते हैं ना, वो कुछ फंक्शन जो होते हैं आपके विल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप ये हाथ उठाना चाह रहे हो तो ये आपके विल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये हाथ उठाना चाहते हो या आप ऐसे हाथ रखना चाहते हो। तो कुछ काम होते हैं जिनको आप चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो आप नहीं चाहते हो फिर भी कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। जैसे ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूसली चल रहा है। आप ऐसा नहीं है कि जब सोते हो तो आप ब्रीथिंग लेना भूल जाते हो, ठीक है। तो आपके बॉडी में बहुत सारे इस तरह के फंक्शंस होते हैं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल्ड मैनर में देखेंगे। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स, या हम बात करते हैं विजुअल ऑर्गन। तो एक तो हो गया बच्चे विजुअल ऑर्गन, मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, देखना, आप जो देख रहे हो ना वो आपका किसके थ्रू हो रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्केलेटन मसल। अब देखो, इसको चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करना बच्चे, अगर मैं इसको और ईजीएस्ट मैनर में बताऊं तो आपके बॉडी में कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं, ठीक है। कुछ एक्टिविटी को आप बोलते हो वॉलेंट्री, और कुछ को आप बोलते हो इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो वॉलेंट्री जो ऑर्गन्स होते हैं ना बच्चे, या इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो होते हैं ना बच्चे, इसको आप इस तरीके से समझना, वॉलेंट्री ऑर्गन जो हैं वो आपके विल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कैसे होते हैं, विल डिपेंडेंट होते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन विल। तो अगर मैं बात करूं बच्चे कि विल के ऊपर मीन्स आपके इच्छा के ऊपर जो चीज़ें डिपेंड कर रही हैं वो क्या है, वॉलेंट्री, और जो डिपेंड नहीं कर रही हैं डज नॉट डिपेंड, तो उसे आप बोलते हो इनवॉलेंट्री। ये टर्म आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो बच्चे। जो चीज़ें आपके विल के ऊपर डिपेंड होती हैं वो वॉलेंट्री इन नेचर होती हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर होती हैं। अगर इसको मैं बात बोलूँ तो जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, जिसमें आप ब्रीथिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपका लिवर काम कर रहा है,
किडनी काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे सपोज आप क्रिकेट खेलते हो तो ये क्या है, एक तरह का वॉलंटरी फंक्शन है, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके विल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी नेचर, ठीक है। अब देखो जितने भी इनवॉलंटरी जो फंक्शन है ना बच्चे, वो आपकी बॉडी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो रही हैं, ये कंट्रोल हो रही हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ही आप बात करोगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा हम इसको और क्लासिफाई कर देते हैं एक बार। देखो तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया, अभी हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात नहीं कर रहे। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पार्ट और मिसिंग है बच्चे, जिसको आप कनेक्ट करना बहुत आराम से। तो यहाँ पर हमने बात किया था बच्चे आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आप बेसिकली दो तरह के नर्व के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक तो है बच्चे क्रेनियल नर्व और दूसरी क्या है, स्पाइनल नर्व। हमने अभी थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया था कि नर्व फाइबर का एक अपना नेचर होता है, ठीक है। नर्व फाइबर का एक अपना नेचर होता है, जो सेंसरी टाइप की भी हो सकती हैं या आपकी मोटर टाइप की भी हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे कि यहाँ पर स्पाइनल नर्व की अगर आप बात करो तो टोटल कितने नर्व प्रेजेंट है, तो 31 पेयर्स में प्रेजेंट है। और इस 31 नर्व जो फाइबर्स हैं बच्चे, इनका नेचर जो है वो कैसा है, मिक्स्ड है। उसी तरीके से अगर आप क्रेनियल नर्व फाइबर की आप बात करो बच्चे, तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व जो हैं इनका नंबर अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी के सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कितने हैं, तो 12 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब इस 12 पेयर के फॉर्म में कुछ नर्व फाइबर हैं बच्चे जो सेंसरी फॉर्म में प्रेजेंट हैं, कुछ हैं मोटर फॉर्म में हैं और कुछ जो हैं बच्चे बोथ फंक्शन परफॉर्म करिए। अब देखो जब भी कभी आपके सामने ये टर्म आ जाए सेंसरी, तो हमेशा रिलेट करना एफरेंट नर्व फाइबर, और अगर मोटर की बात अगर आए बच्चे तो हमेशा रिलेट करना किसको, एफरेंट नर्व फाइबर। आप कभी नहीं कंफ्यूज होगे बच्चे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी अपने दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने दो पार्ट को अंडरस्टैंड किया था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमने बात किया बच्चे क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनका नेचर जो है वो सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं, और दोनों फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जब भी सेंसरी की बात हो तो हमेशा रिलेट करना एफरेंट नर्व फाइबर, और जब भी मोटर की बात हो तो हमेशा रिलेट करना बच्चे एफरेंट नर्व फाइबर। और स्पाइनल नर्व जो है बच्चे, इनका नेचर जो है ना वो मिक्स्ड फॉर्म में है। इनको भी हम आगे के चल के डिटेल्स में देखेंगे, सारी की नंबरिंग भी करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने इन सारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अंडरस्टैंड डिटेल में किया, और यहाँ पर ये भी अंडरस्टैंड किया कि जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है या स्ट्रक्चरल सेल्स हैं, उनको हमने बात किया न्यूरॉनल सेल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो कैसे न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन के अगर स्ट्रक्चर की बात करो, अगर आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स की बात करो तो ह्यूमन बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। इस नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जो
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर न्यूरॉन भी 3 डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं। कितने टाइप के, 3 डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं। कौन कौन से और ये किस बेसिस पे, तो ये जो बेसिस है ना बच्चे, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, मीन्स उनमें कितने नंबर ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ डेंड्रॉन प्रेजेंट है, उसी को आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि न्यूरॉन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। कुछ न्यूरॉन को बोला गया है मल्टी पोलर न्यूरॉन, कुछ को बोला गया है बच्चे बाई पोलर न्यूरॉन, और कुछ को बोला गया है बच्चे यूनी पोलर। तो हमेशा याद रखना कि इस न्यूरॉन का जो डिवीजन या क्लासिफिकेशन किया गया है ये बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक जनरल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं ना बच्चे, तो एक जनरल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चे वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर मैं बोलूं तो न्यूरॉन जो है वो कंसिस्ट होता है बच्चे, कंसिस्ट बाय 3 पार्ट। ये 3 पार्ट्स में ही मेनली कंसिस्ट होता है, जिसका मेन पार्ट है बच्चे, पहला क्या है, सेल बॉडी। दूसरा पार्ट क्या है बच्चे, जिसको आप बोलते हैं डेंड्राइट्स। और तीसरा पार्ट है बच्चे जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं बच्चे किसी भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो अगर मैं बात करूं तो न्यूरॉन का एक अपना न्यूक्लियस है जो सेंटर में प्रेजेंट है, जो ब्लू कलर के शेप में देख रहे हो। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सेल बॉडी। ये जो हैं डेंड्राइट्स हैं, और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, बेसिकली सिग्नल को सेंस करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, सिग्नल को सेंस करते हैं। और यहीं पर इन्हीं देखो मैंने बात किया बच्चे कि न्यूरॉन जनरली 3 डिफरेंट टाइप के हैं। किसके किसके बेसिस पे, उनका नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स का क्या नंबर है उसके बेसिस पे हमने बात किया मल्टी पोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर न्यूरॉन। अब देखो अगर मैं यहीं पर बात करूं, ये क्या है बच्चे, एक्सॉन है, और ये जो है बच्चे माइलिन सीट है। माइलिन सीट्स जो है वो एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के नर्व फाइबर्स हैं। एक को हमने बोला एक्सॉन, कुछ हैं एक्सॉन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है किसकी, माइलिनेटेड सीट्स प्रेजेंट है। अब जहां पर अगर मैं बात करूं न्यूरॉन, न्यूरॉन में हम किसके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सॉन। एक्सॉन्स के ऊपर अगर प्रेजेंस ऑफ माइलिन सीड्स, तो इस तरह के न्यूरॉन को आप बोलोगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर यहां पर एब्सेंस ऑफ माइलिन सीड्स है, मींस अगर इस एक्सॉन के ऊपर ये येलो कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चे, ये एक्सॉन है, इसके ऊपर क्या है, माइलिन सीड है। अगर यहाँ पर माइलिन सीड्स एब्सेंट है तो इसको आप बोलोगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देखो माइलिन सीड्स के प्रेजेंस और एब्सेंस पे होगा क्या कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन स्लो और फास्ट होता है। तो जिस भी न्यूरॉन्स पर
माइलिनेटेड सीड्स प्रेजेंट हैं मीन्स माइलिनेटेड न्यूरॉन में इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो होता है वो फास्ट होता है। हमेशा याद रखना इस बात को कि जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिनेटेड सीड्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि नर्वस सिस्टम है और इस नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरोनल सेल्स हैं। इसके अलावा ग्लायल सेल्स का भी अपना इम्पॉर्टेंस है, वो न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, और इसमें हमने एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे न्यूरॉन को डिवाइड किया कि कितने पार्ट्स में, और अब एक्सॉन के बेसिस पे भी न्यूरॉन का डिवीज़न है। जहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंस है उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जहाँ पर न्यूरॉन एब्सेंट है उनको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देखो बच्चे, जहाँ पर पूरे एक्सॉन पर आप देखोगे तो माइलिनेटेड सीड्स प्रेजेंट हैं, बट कहीं कहीं माइलिनेटेड सीड्स एब्सेंट है, तो उस एब्सेंट वाले पार्ट को आप बोलते हो नोड्स ऑफ रैनवरी। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल पर क्या होते हैं, साइनेप्टिक नॉब होते हैं, मीन्स जहाँ पर एक्सॉन क्या आ रही खत्म हो रही है, एंड पार्ट है, वहाँ पर साइनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट है, जो सर्कल फॉर्म में क्या है, साइनेप्टिक नॉब। और इन्हीं साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। ये बात सभी को क्लियर है? तो बच्चे, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल, अपने जूनियर सीनियर्स में तक सभी को पहुंचाओ, ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट हो। और अगर ये आपको न्यूरोनल नर्वस सिस्टम समझ में आ रहा है तो अपना कमेंट जो है वो फीडबैक के फॉर्म में दो मुझे, और आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके सपोर्ट से मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर को वीडियो सीरीज़ के फॉर्म में लेकर के यूट्यूब पर आऊँगा। तो आप मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आऊँ। थैंक यू।